बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 621 फाइनल टर्म चैप्टर नंबर 3 पार्ट बी। ग्राफ बनाते हुए पेन उठ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर पेन कंटिन्यूस है तो फंक्शन भी कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे क्योंकि पेन नहीं उठा तो फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो इस केस में हम पीस वाइज कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। आम लफ्ज़ों में तो हमें पता चल गया कंटिन्यूटी क्या है। वी से दैट f इज कंटिन्यूस एट x नॉट इफ f इज डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल a b कंटेनिंग x नॉट। अब लिमिट में और कंटिन्यूटी में यही फ़र्क है कि लिमिट में वो डिफाइन हो या ना हो, लिमिट हम चेक कर लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में उसका उस पॉइंट पे डिफाइन होना भी ज़रूरी है। और डिफाइन होने के साथ साथ लिमिट का आंसर भी वही हो जो डिफाइन होने के बाद फंक्शन का आया, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। लिमिट f ऑफ x x अप्रोचेज x नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट। या ऐसे कह लें कि लेफ्ट हैंड से भी कंटिन्यूस हो और राइट हैंड से भी कंटिन्यूस हो तो फंक्शन कंटिन्यूस है। फॉर्मल डेफिनेशन इसकी क्या है? फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x नॉट इफ एंड ओनली इफ f is defined on an open interval a b containing x naught, यानी कि जिस इंटरवल में वो पॉइंट x naught कंसिडर कर रहा है जिस पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो फंक्शन का उस पॉइंट पे डिफाइन होना ज़रूरी है। एंड फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f of x minus f of x naught is less than epsilon whenever absolute value of x minus x naught is less than delta. Similarly, a function f is continuous from the right at x naught if and only if f is defined on the interval x naught to b. ये देखिए, अब अगर आप राइट साइड से चेक कर रहे हैं तो आपका इंटरवल x naught से b तक होगा। एंड फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f of x minus f of x naught is less than epsilon एंड x लाइज बिटवीन x नॉट एंड x नॉट प्लस डेल्टा। जैसे लिमिट के केस में आपने यहाँ पे x नॉट प्लस डेल्टा कोई पॉइंट लिया था, ये भी वही है। x हमारे पास x नॉट से लेके x नॉट प्लस डेल यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा। इसी तरह अगर आप लेफ्ट हैंड से चेक करते हैं, यहाँ पे आपका कोई पॉइंट x नॉट माइनस डेल आ जाएगा। फिर आप ये कहेंगे फंक्शन f इज कंटिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट एट x नॉट if and only if f is defined on interval a to x naught, a open x naught closed, and for each epsilon greater than 0 there exists some delta such that f of x minus f of x naught is less than epsilon whenever x lies between x naught minus delta to x naught. Let's check the example of continuity first. Discuss the continuity of the function defined on closed interval 0 to 2 by f of x is equal to x square whenever x is greater than equal to 0 less than 1 and x plus 1 whenever x is greater than equal to 1 less than equal to 2. 0 से 2 तक closed interval है। एक पॉइंट हमें यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है और 0 से 1 तक, लेकिन 1 उसमें इंक्लूड नहीं है। फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर है। 1 से 2 तक 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है। आपके फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1। 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे और 2 पे चेक करेंगे। तो जब भी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, सबसे पहले आपने चेक करना है फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। उसके बाद फिर आप लिमिट भी चेक कर सकते हैं, या पहले लिमिट चेक करके फिर फंक्शन डिफाइन है या नहीं वो चेक कर लें। इट्स अप टू यू। अगर मैं 0 पे चेक करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं f ऑफ 0 चेक करूँगा। फंक्शन में 0 पुट करूँगा, चेक करूँगा उसका आंसर अनडिफाइंड तो नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है x स्क्वायर में पुट करें या x प्लस 1 में पुट करें। जिसमें इक्वल टू 0 नज़र आ रहा होगा उसमें पुट करेंगे। जैसे इसमें हमें नज़र आ रहा है x इज इक्वल टू 0, तो मैं इसमें 0 पुट करूँगा। यहाँ से f ऑफ 0 हमारे पास आ जाएगा 0। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी। तो लेफ्ट हैंड तो यहाँ से मैं मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि लेस देन 0 तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ। ये देखें लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन 0, कहीं पे भी यहाँ पे आपको x इज लेस देन 0 नज़र नहीं आ रहा, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट तो चेक ही नहीं कर सकते। फिर आप सिर्फ राइट हैंड चेक कर लें। राइट हैंड कैसे चेक करेंगे? जिसमें x ग्रेटर देन 0 उस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। अभी x इज ग्रेटर देन 0 वो भी बाई चांस यहीं पे है तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? लिमिट f ऑफ x x अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो फिर आप f ऑफ x
एक्स स्क्वायर लिख देंगे, लिमिट एक्स अप्रोच जीरो इसमें पुट करेंगे, इसका रिजल्ट भी जीरो आ रहा है, फंक्शन का रिजल्ट भी जीरो, लिमिट का रिजल्ट भी जीरो, लेकिन राइट हैंड वाली सिर्फ। तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन राइट हैंड से कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड से हम यहाँ से चेक ही नहीं कर सकते। वन को चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप गौर करें, एक्स लेस देन वन भी है और एक्स ग्रेटर देन वन भी है। इसका मतलब है यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड से भी चेक कर सकते हैं, राइट हैंड से भी चेक कर सकते हैं। ग्राफ से भी आपको खुद नजर आ रहा होगा कि हम वन को लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच कर सकते हैं और राइट हैंड से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो पहले तो हम चेक करते हैं फंक्शन डिफाइन भी है या नहीं। फिर वही सवाल आ गया कि इन दोनों में से किस में पुट करें। तो उसमें पुट करेंगे जिसमें एक्स इज इक्वल टू वन नजर आ रहा है। ये देखें एक्स इज लेस देन वन है सिर्फ, इसमें एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इक्वल टू है तो हम इस फंक्शन में वन पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ वन हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस वन यानी कि टू। एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन प्लस वन विच इज इक्वल टू टू। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड किस में पुट होगी, जिसमें एक्स इज लेस देन वन है। ये है एक्स इज लेस देन वन यानी कि इसमें हम x की जगह पे वन पुट करेंगे तो वन का स्क्वायर हमारे पास वन आ गया। अब लेफ्ट हैंड से फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों? फंक्शन डिफाइन जब वन पे किया उसका रिजल्ट आया टू और लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट आया वन, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं है। अब राइट हैंड से चेक करते हैं, x इज ग्रेटर देन वन वाला। तो अब इसमें जब हम फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे x इज ग्रेटर देन वन यानी कि लिमिट हमारी वन पुट होगी, वन प्लस वन वो आ गया टू। फंक्शन का आंसर भी टू था, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी टू है। इसका मतलब है फंक्शन राइट हैंड से कंटिन्यूअस है लेकिन लेफ्ट हैंड से कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर आपने फंक्शन की टोटल कंटिन्यूटी उस पॉइंट पे चेक करनी है तो उसको लेफ्ट हैंड से भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट हैंड से भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये फंक्शन टोटली कंटिन्यूअस तो नहीं है लेकिन राइट हैंड से कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड से कंटिन्यूअस नहीं है। लिमिट की एग्जिस्टेंस भी आप यहीं पे चेक कर सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम आ रहा हो तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इस क्वेश्चन में लिमिट वन पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। दो चीजें हमने देख ली, कंटिन्यूटी भी देख ली और लिमिट की एग्जिस्टेंस भी चेक कर ली। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन के टोटल कंटिन्यूअस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम चेक करते हैं टू पे x इज इक्वल टू टू, वो इस फंक्शन के सामने लिखा हुआ है। इसका मतलब है एफ ऑफ टू के लिए हम इसमें टू पुट कर देंगे, टू प्लस वन वो हमारे पास आ गया थ्री। x इज लेस देन टू है, x इज ग्रेटर देन टू यहाँ पे कहीं भी हमें नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है हम यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर सकते हैं। लिमिट एफ ऑफ x अप्रोचेज टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो टू प्लस वन हमारे पास थ्री आ गया और एफ ऑफ टू भी हमारे पास थ्री आ रहा था। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड से ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस क्वेश्चन को हम बाय डेफिनेशन वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। x नॉट है लेस देन वन, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ x नॉट। एफ ऑफ x तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ x नॉट क्या होगा, हम x की जगह x नॉट पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा x नॉट स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट। अब इंटरवल है हमारा 0 से 1 तक, तो उस केस में जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है 2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये सिर्फ 0 से 1 तक अगर हो तो तब, अगर आप 1 से ऊपर जाएंगे तो फिर ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं बनेगी। mesela एक्स की जगह लेटर से हम 9 पुट कर लेते हैं, एक्स नॉट की जगह 5 पुट कर लेते हैं, करके चेक कर लें बेशक आप, फिर ये मैक्सिमम नहीं आएगा। ये सिर्फ उसी सूरत में है जब इंटरवल 0 से 1 तक है। तो ये आ जाएगी 2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x माइनस एक्स नॉट आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और ये जो एप्सिलॉन बाई 2 आया हुआ है यही डेल्टा की वैल्यू होती है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच x नॉट इन द ओपन इंटरवल 0 to 1। अब हम कह रहे हैं जी x ग्रेटर देन 1 एंड x नॉट लेस देन 2, यानी कि ये x और ये x नॉट। अब ये एफ ऑफ एक्स हमें पता है x प्लस वन, तो इसी तरह एफ ऑफ एक्स नॉट क्या आ जाएगा, x नॉट प्लस वन। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एफ ऑफ एक्स आ गया x प्लस वन, एफ ऑफ एक्स नॉट आ गया x नॉट प्लस वन, वन वन कैंसिल हो गया, x माइनस एक्स नॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसको लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, इनकी x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन, और इसमें डेल्टा क्या है, डेल्टा वही एप्सिलॉन है। f इज कंटिन्यूअस एट ईच x नॉट इन द ओपन इंटरवल 1 2। अब फंक्शन f is continuous on an open interval a b if it is continuous at every point in a b। अगर आप पूरे के पूरे फंक्शन को कंटिन्यूस कह रहे हैं तो वो कब होगा, जब वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। लिमिट f of x approaches b from left hand side is equal to f of b। Similarly लिमिट f of x approaches a from right hand side is equal to f of a।
अंडर रूट एक्स की कंटिन्यूटी चेक करते हैं और डोमेन हमें दी हुई है 0 to इन्फिनिटी, इनके नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। कंसिडर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ एक्स हमें ये दिया और एफ ऑफ 0 जब फाइंड करेंगे 0 का अंडर रूट 0 आ जाएगा। तो अंडर रूट एक्स माइनस 0 वो हमारे पास अंडर रूट एक्स ही आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स वी विल गेट एक्स इज लेस देन स्क्वायर ऑफ एप्सिलॉन। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, f of x is equal to f of 0. If x not greater than 0, x greater than 0, f of x minus f of x naught is equal to under root x minus under root x naught, under root x plus under root x naught से जब रैशनलाइज करेंगे ये ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगी, या x माइनस x naught ओवर अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x naught। तो अगर अंडर रूट x हम ख़त्म कर दें यानी कि डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर हम कम कर दें तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस x नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट x नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस x नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन अंडर रूट x नॉट। लिमिट f of x approaches x naught is equal to f of x naught, hence the function is continuous on the interval 0 to इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 ओवर साइन पाई एक्स की, इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइन एक्स एक्सिस पे 0 वैल्यू दे रहा होता है, यानी कि साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। जी फंक्शन इज अनडिफाइंड एट एक्स एक्सिस, क्यों जब यहाँ 0 आ गया 1 ओवर 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस को छोड़ के बाकी पूरे के पूरे 2D प्लेन में आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस आ जाएगा। अब फर्ज करते हैं हम n की जगह यहाँ 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन पाई, 2 पुट करते हैं तो वो आ जाएगा साइन 2 पाई, साइन पाई पे भी 0, साइन 2 पाई पे भी 0, लेकिन पाई और 2 पाई के दरमियान वो 0 नहीं होगा, यानी कि आप क्या करेंगे इसको ओपन इंटरवल बना लेंगे 1 से 2 तक का, इसी तरह फिर 2 से 3, 3 से 4, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे n, n प्लस 1 और उन सब का यूनियन s इज इक्वल टू यूनियन ऑफ n, n प्लस 1 वेर n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इन सारे इंटरवल्स में फंक्शन कंटिन्यूस होगा। दस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एनी x नॉट इज इक्वल टू n वेर n इज इंटीजर सिंस इट इज not defined at such points। तो x नॉट इज इक्वल टू n के अलावा जो पॉइंट्स होंगे उन पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या है? फंक्शन f इज पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b if limit f of x approaches x naught from right hand side exists for all x naught in semi open interval a b। अब ये गौर से ज़हन में रख लें कि जब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ए जो है वो क्लोज्ड है और बी जो है वो ओपन है। इस डायग्राम को देखें, वी आर अप्रोचिंग एक्स नॉट फ्रॉम बी, बी से हम एक्स नॉट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो बी ओपन होगा और ए क्लोज्ड होगा। इसी तरह अगर हम ए से अप्रोच कर रहे हैं एक्स नॉट की तरफ तो ए ओपन होगा और बी क्लोज्ड होगा। लिमिट f of x approaches x naught from left hand side exists for all x naught in semi open interval a open b closed। तो अगर इन दोनों लिमिट्स का आंसर सेम आ जाता, लिमिट f of x approaches x naught from right hand side is equal to limit f of x approaches x naught from left hand side is equal to f of x naught, दोनों लिमिट का आंसर भी सेम, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करे और लिमिट की एग्जिस्टेंस का जो आंसर है वो फंक्शन के डिफाइन होने के इक्वल हो फॉर ऑल बट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स एक्स नॉट इन ए बी। लेकिन जो ए बी ओपन इंटरवल है उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे ज़रूर हों जिन पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पीस वाइज कंटिन्यूटी की एग्जांपल चेक करते हैं। एक फंक्शन हमें दिया हुआ है 0 1 2 3, 0 से लेके 3 तक एक क्लोज्ड इंटरवल है 0 से 3 तक, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं। तो पहले हम 0 पे चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 0 हमें इस फंक्शन के सामने नज़र आ रहा है, तो जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा f of 0 इज इक्वल टू 1, f of 0 इज इक्वल टू 1। अब लिमिट चेक करते हैं तो x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 दोनों पे चेक करेंगे अगर वो मौजूद हुए तो। अब यहाँ पे तो x इज लेस देन 0 तो है नहीं है, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी हम नहीं चेक कर सकते, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड वाली कंटिन्यूटी
चेक कर सकते हैं जिसमें x ग्रेटर दैन 0 है। लिमिट f ऑफ x अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो इस फंक्शन के आगे x लिखा हुआ है, जब हम x में लिमिट पुट करेंगे वो आ जाएगा 0। फंक्शन डिफाइन हो रहा है, राइट हैंड पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो फंक्शन राइट हैंड पे कंटिन्यूअस नहीं है, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली कंटिन्यूटी बेशक हमें नहीं दी हुई, हम ना भी चेक करें, लेकिन हमें यह पता चल चुका है कि फंक्शन टोटली कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि दोनों साइड से अगर कंटिन्यूअस होगा, राइट से भी लेफ्ट से भी, तो तब भी वो कंटिन्यूअस होगा। अब हम आगे चेक कर लेते हैं 1 पे, तो इक्वल टू 1 हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। एफ ऑफ 1 जब हम निकालेंगे उसका रिजल्ट आ जाएगा 2। अब लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 चेक करते हैं, तो ये एक्स इज लेस देन 1 भी नज़र आ गया, एक्स इज ग्रेटर देन 1 भी नज़र आ गया। दोनों लिमिट्स चेक करते हैं। लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो x लेस देन 1 ये है, हमने एफ ऑफ एक्स की जगह x लिख लिया। जब लिमिट पुट की 1 तो हमारे पास आ गया 1। राइट हैंड चेक करते हैं, x इज ग्रेटर देन 1, वो भी बाई चांस x ही है। जब हम इसमें भी पुट करेंगे लिमिट x अप्रोचेज 1, वो भी 1। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम आया है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लेकिन अब हम चेक करेंगे कि जो डिफाइन होने के बाद रिजल्ट आया था क्या वो भी यही रिजल्ट है, नहीं वो तो नहीं है। एफ ऑफ 1 है हमारे पास 2, लिमिट का आंसर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है ना ही लेफ्ट हैंड से कंटिन्यूअस है ना ये राइट हैंड से कंटिन्यूअस है, यानी कि टोटली फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हैंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब 2 पे चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 2, वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, तो एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। अब लिमिट चेक करते हैं, x लेस देन 2 इसमें और x ग्रेटर देन 2 इसमें। पहले ये चेक करते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हमारे पास x, जब x में लिमिट पुट करेंगे वो आ जाएगा 2। इसे राइट हैंड साइड वाले चेक करते हैं, x ग्रेटर देन 2, वो -1 है, उसमें पुट किया -1 आ गया। अब देखें राइट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है -1, लेफ्ट हैंड का आ रहा है 2, तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, इनके फंक्शन टोटली कंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता। अब 3 पे चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 ये है, तो एफ ऑफ 3 हमारे पास क्या आ गया 0। इसमें सिर्फ लेस देन 3 दिया हुआ, ग्रेटर देन 3 नहीं है, तो सिर्फ हम लेफ्ट हैंड वाली लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, उसका आंसर आ रहा है -1। तो एफ ऑफ 3 का 0 और लेफ्ट हैंड का -1, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 3 पे लेफ्ट हैंड साइड से। एफ ऑफ 3 0, लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -1, हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट एग्जांपल है, तो एफ ऑफ 0 हमारे पास 0 आ गया। अब लिमिट चेक करते हैं, अब इसमें क्योंकि लेफ्ट और राइट तो दी हुई नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका डायरेक्टली मतलब होता है x अप्रोचेज 0, कोई लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं है। अब साइन की रेंज हमें पता -1 से 1 तक है, फंक्शन का आंसर आ रहा है 0, लिमिट का आंसर आ रहा है क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1, तो दोनों इक्वल तो नहीं है, हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं किसी एक सेट पे, तो उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो भी कंटिन्यूअस होगी। इफ f and g आर कंटिन्यूअस ऑन अ सेट S, देन f plus g, f minus g, प्रोडक्ट ऑफ f and g, f divided by g is continuous at each x not in S such that g of x is not equal to 0, क्योंकि अगर g of x 0 हो गया तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन r of x इज इक्वल टू 9 - x² होल डिवाइडेड बाई x + 1। तो अभी जो थ्योरम हमने चेक किया है इसको अब हम अप्लाई करते हैं। ये एक रेशनल फंक्शन है। अब रेशनल फंक्शन हमें कैसे पता चलता है कि न्यूमरेटर में भी पोलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल हो। पोलिनोमियल का कैसे पता चलता है, उसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि पावर जो है वो होल नंबर्स में हो, और दूसरी क्या है कि कोफिशिएंट जो है वो रियल हो। जैसे हमने लिखा 5x रेज़ टू पावर 4, अब 4 जो है वो एक होल नंबर है, 5 जो है वो एक रियल नंबर है। एक्सपोनेंट मस्ट बी होल नंबर एंड कोफिशिएंट मस्ट बी रियल। बहरहाल अब ये 9 है, ये कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। फिर आगे x² है, तो x² भी कंटिन्यूस फंक्शन है। तो जब दो कंटिन्यूस फंक्शंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। इसी तरह x जो है वो लीनियर फंक्शन है, क्योंकि तो वो भी कंटिन्यूस है। 1 कांस्टेंट है, वो भी कंटिन्यूस है। तो न्यूमरेटर में भी कंटिन्यूस फंक्शन आ गया, डिनोमिनेटर में भी कंटिन्यूस फंक्शन आ गया। तो जब हम उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हमारे पास
कंटिन्यूस फंक्शन आएगा, लेकिन जी ऑफ एक्स हमने कहा था जीरो ना हो, तो एक्स प्लस वन जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर हम एक्स की जगह -1 तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू -1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल द रियल नंबर्स। जैसे पहले हमने सिर्फ दो फंक्शंस की बात की कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, उनका सम, उनका प्रोडक्ट वो भी कंटिन्यूअस होगा, तो ये सिर्फ दो फंक्शंस की हद तक नहीं है। अगर आपके पास काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, n फंक्शंस हैं, और वो सारे के सारे कंटिन्यूअस हैं, तो उन n फंक्शंस का सम और उन n फंक्शंस का प्रोडक्ट वो भी कंटिन्यूअस होगा। इफ f1 f2 up to fn are continuous on a set S, then so are their sum and their product. Therefore, any rational function r of x is equal to a naught plus a 1x plus up to an x raised to power n whole divided by b naught plus b1x up to bm x raised to power m। ये ऊपर भी पोलिनोमियल लिखा हुआ है, नीचे भी पोलिनोमियल लिखा हुआ है, तो दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड करने से हमें रेशनल फंक्शन नहीं मिलता है। तो ये रेशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर ये सारे के सारे कंटिन्यूअस हैं, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जिन पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा उन पॉइंट्स पे ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस होगा। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है? कंटिन्यूटी की तीन कंडीशंस हैं। पहली ये है कि फंक्शन डिफाइन हो, दूसरी ये है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, तीसरी ये है कि जो फंक्शन डिफाइन करके आंसर आया और जो लिमिट की एग्जिस्टेंस का आंसर आया वो दोनों इक्वल भी हों। लेकिन अगर फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट की एग्जिस्टेंस और फंक्शन का आंसर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इसको हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इनके इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है। रिमूव करते कैसे हैं कि हम इसी पॉइंट ए पे, ए कह लें, एक्स नॉट कह लें, कोई भी पॉइंट आप रख लें, उस पे हम फंक्शन को रीडिफाइन कर देते हैं। लेट एफ बी डिफाइंड ऑन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। कि हमने एक्स नॉट नहीं कहा, एक्स नॉट का डिलीटेड नेबरहुड कहा है, जैसे हमने लिमिट की डेफिनेशन में कहा था। लेट एफ बी डिफाइंड ऑन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट एंड डिसकंटिन्यूअस, perhaps even undefined at x naught. We say that f has a removable discontinuity at x naught if limit f of x approaches x naught exists. In this case the new function, उसको g of x हम कह रहे हैं, f of x है if x belongs to domain of a function and x is not equal to x naught. Limit f of x approaches x naught if x is equal, यानी कि अगर x naught के इक्वल है तो फंक्शन हम लिमिट वाला कंसिडर करेंगे। अगर x नॉट के इक्वल नहीं है तो फंक्शन हम अपना जो ओरिजिनल फंक्शन है f ऑफ x उसको कंसिडर करेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, तो पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाता हूँ फिर डेफिनेशन, ताकि डेफिनेशन आपको इजीली क्लियर हो जाए। कंपोजिशन प्रोडक्ट नहीं है, f मल्टीप्लाइड बाई g दो फंक्शन का प्रोडक्ट एक और चीज़ है, और ये कंपोजिशन f ऑफ g ये और चीज़ है। अब ये हमें फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम f ऑफ g फाइंड करते हैं, तो आप f ऑफ g को ऐसे लिख लें, f ऑफ g ऑफ x। इसमें ये g ऑफ x की आप वैल्यू पुट करें, अब आप समझ लें दो f बन गए हैं, यहां से वैल्यू उठाएं, x की जगह पे पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी डोमेन हम चेक कर लेते हैं। अब log की जो डोमेन है वो तो 0 से इन्फिनिटी तक है, यानी कि इसका आंसर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। अब इसका आंसर पॉजिटिव नंबर कैसे आएगा? आप x को चेक करें, अगर आपके पास 0 बन रहा है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी। पहली बात तो ये है, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी कि इसकी डोमेन में प्लस माइनस 1 शामिल नहीं होगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है तो तब ये नंबर नेगेटिव आएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 अगर हुई तो फिर भी ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, यानी कि 1 पे भी अनडिफाइन है और 1 से ऊपर अगर आप जाते जाएं तो तब भी ये अनडिफाइन है। आपकी जो डोमेन होगी वो -1 और 1 के
दरमियान होगी। इसी तरह हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स। अब आप सामने ये दो जी बन गए, यहां से वैल्यू उठाएं, एक्स की जगह पे पुट कर दें। यह आ गया 1/1 माइनस लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब आपने देखना है कि डिनोमिनेटर आपके पास जीरो ना हो, क्योंकि अगर जीरो है तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। लॉग ऑफ एक्स हमारे पास प्लस माइनस 1 नहीं आना चाहिए। अब लॉग की वैल्यू 1 कब आती है? नेचुरल लॉग ऑफ ई हमारे पास 1 होता है। यानी कि x की जगह हम e नहीं पुट कर सकते और 1/e नहीं पुट कर सकते। इसके अलावा जो भी पुट करें फंक्शन डिफाइन होगा। इसको बेशक आप रियल लाइन पे चेक कर लें। e की वैल्यू क्योंकि होती है 2.718281। तो यहां पे कहीं e लाई कर रहा होगा और 1/e की वैल्यू आपके पास आती है 0.36788। कैलकुलेटर पे आप चेक भी कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास यहां पे कहीं लाई कर रहा होगा। तो अब आपकी डोमेन क्या बनी? 1/e से e तक, ना 1/e इंक्लूड है ना e इंक्लूड है, और e से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है, और 0 से 1/e तक। अब डोमेन हम कैसे लिखेंगे? 0 to 1/e, 0 भी इंक्लूड नहीं। ये आपकी डोमेन आ गई जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी तरह आप एफ ऑफ एक्स भी चेक कर सकते हैं, उसको एफ स्क्वायर भी बोलते हैं। जी ऑफ एक्स भी चेक कर सकते हैं, उसको जी स्क्वायर भी बोलते हैं। डेफिनेशन देखें। सपोज दैट एफ एंड जी आर फंक्शंस विद डोमेन्स डी एफ, फंक्शन एफ की डोमेन, एंड डी जी, फंक्शन जी की डोमेन। इफ डी जी हैज नॉन एम्प्टी सबसेट टी सच दैट जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन whenever x belongs to t, then composite function f of g is defined on t by f of g of x is equal to f of g of x. Similarly, we can define g of f of x, f of x, and g of x. For the function f of x is equal to square root of x, and g of x is equal to 9 minus x square whole divided by x plus 1. Check the continuity of f of g. तो पहले हम f of g of x फाइंड करते हैं। अब ये हमारे पास f of g of x आ गया। डिनोमिनेटर हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। इनकी एक बात तो ये पता चली कि x इज इक्वल टू -1, इस पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। दूसरी बात, इमेजिनरी नंबर भी हमारे पास नहीं आना चाहिए, यानी कि जो x स्क्वायर है 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। दूसरी बात ये कि अगर ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव हो और ये वैल्यू भी नेगेटिव हो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। फर्ज करते हैं हम यहाँ -5 रख लेते हैं, तो -5 का स्क्वायर हमारे पास आए 25, 9 माइनस 25 -5 प्लस 1 ये आएगा -4। अगर आपके पास -3 से लेस है तो भी ये फंक्शन डिफाइन होगा। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को 3 से अपवर्ड लेके जाएंगे या 3 भी रखेंगे तो भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर नेगेटिव वैल्यू आएगी और नीचे पॉजिटिव आ जाएगी।
कंटिन्यूस हमारे पास वो होगा किस इंटरवल में -∞ से -3 यूनियन -1 से 3 और 3 और -3 इन पे भी वो डिफाइन नहीं होगा। इट इज आल्सो कंटिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट एट -3 इस वजह से एंड आल्सो लेफ्ट एट 3 क्योंकि -1 से 3 तक